दोस्तों आपके पास भी ये मैसेज आया इंटीमेशन का? नहीं आया है तो आपके पास भी आएगा जैसे ही आप आईटीआर फाइल करोगे 1-2 दिन में। और रिफंड वाले अगर है तो ये बड़ा ज़रूरी है देखना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आईटीआर भरने के बाद इसको चेक करना। इसकी मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, तीनों पार्ट ज़रूर देखना। और आज के पार्ट में ये इंटीमेशन होती क्या है ये बता रहा हूँ। जून के एंड में मेरे पास एक आईटीआर आई थी। बंदे ने प्रॉपर्टी बेची थी, कुछ कैश डिपॉजिट करा 8 लाख के आसपास और सैलरी वाला था 3 लाख का रिफंड कह रहा था कि सर मैंने बना दी है, आपको भरनी है। मैंने उसको मना कर दिया कि भाई मैं ये नहीं भरूंगा आईटीआर। आपको कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा, इस कैश का सोर्स बताना पड़ेगा और जो भी आप एडिशनल डिडक्शन ले रहे हो सैलरी में मुझे उसके प्रूफ देना, तब मैं भरूंगा। उसने आईटीआर कहीं और से भरवाई, उसकी इंटीमेशन आ गई और उसका रिफंड भी आ गया। 3 लाख के आसपास का शायद रिफंड था। उसने स्टाफ को मेरे को पता क्या बोला कि आपके बॉस तो डराते रहते खामखा, वीडियो में भी मुझे भी। मैंने आईटीआर भर दी है, मेरी प्रोसेस भी हो गई है, इंटीमेशन भी आ गई और रिफंड भी आ गया है। तो क्या उस केस में उसका सब कुछ ठीक हो गया है? जो उसने कैश डिपॉजिट करा, प्रॉपर्टी बेची, दिखाया नहीं, सब बढ़िया हो गया है? आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि अगर इंटीमेशन आ गई है तो क्या आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन, यूपीआई, ये सब ठीक हो जाता है? बहुत जरूरी देखना। अब इंटीमेशन आ गई है, जो मैंने मैसेज बताया है, हो सकता है आपकी मेल पर आ गई हो या मेल पर नहीं आई तो आ जाएगी। रिफंड है तो रिफंड भी अकाउंट में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? क्या उसका जो कैश था वो ठीक हो गया? वो बताऊंगा आज के मैं। ये एक इनकम टैक्स ऑर्डर होता है इंटीमेशन, जब मैं आईटीआर फाइल करता हूं। मेरी आईटीआर को सीपीसी बैंगलोर में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो चेक करता है। क्या चेक करता है? आईटीआर का डेटा किसके साथ? 26 ओनली, सिर्फ 26 ए से चेक करता है। टीआईएस एएएस की कोई भी वो नहीं है। हाँ, एक बेस है इनकम टैक्स वालों के लिए, लेकिन उससे मैच नहीं करता। 26 ए से मैच करता है। अगर आपका क्या क्या मैच करता है? अगर आपने रॉन्ग हेड में इनकम दिखाई तो, यानी कि टीडीएस तो कट रहा था 194 सी में, आपने 194 जेबी गलती से कर दिया, पकड़ लेगा सॉफ्टवेयर, बताएगा कि आपकी प्रोफेशनल इनकम थी, है ना। 94 जेबी में किसका करता है? प्रोफेशनल टेक्निकल। आपने कॉन्ट्रैक्टर में दिखाई है बिजनेस इनकम में। कई लोग क्या करते हैं, 194 जेबी में टीडीएस कटा हुआ है, 44 एडी में आईटीआर फाइल कर दी, जबकि 44 एडीए में फाइल होनी है। या उल्टा कर दिया, 194 सी में टीडीएस कटा हुआ है, मैंने 44 एडीए में कर दिया है। वो कहेगा आपने गलत सेक्शन में गलत हेड चुना है, इसको ठीक करें। एडिशनल कोई डिडक्शन क्लेम कर ली, इसलिए सैलरी वालों को सबको नोटिस आ गया, जिन्होंने रिफंड लिए थे ना, मेरे पास भी काफी सारे केस हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। आपकी फॉर्म 16 में 10 लाख की सैलरी थी, 1 लाख का टीडीएस कटा हुआ था। आपका मन था, आपने क्या करा, होम लोन डाल दिया, उसमें एजुकेशन लोन डाल दिया, मेडिकल डाल दिया और 3 लाख का या 2 लाख का, जो 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का ही पूरा पूरा रिफंड ले लिया किसी तरह। यहाँ ही कहेगा, आपको भेजेगा नोटिस, जनरल वार्निंग भेजेगा। आपके फॉर्म 16 में नहीं थी और आपने आईटीआर में डिडक्शन क्लेम करी है, क्या डिडक्शन सही है, क्या आपको रिफंड दे दिया जाए, ये चेक करेगा। कोई आपने एडिशनल टीडीएस क्लेम करा है जो कि 26 एएस में नहीं था, हो सकता है किसी को 1 लाख की रिसिप्ट आई हो बैंक में, टीडीएस काट के 90,000 मिला होगा, क्योंकि 10% टीडीएस है और 10,000 रुपये इसका टीडीएस दिखना चाहिए था 26 एएस में। हो सकता है पार्टी ने पैन नंबर गलत डाल दिया, भरा ही ना हो, तो ये आपके में नहीं दिख रहा होगा, तो आप इससे एडिशनल क्लेम करोगे। हो सकता है आपने मैनुअल डाल दिया हो कि यार जब भर लेगा तब मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, मैं डाल तो दूं। वो कहेगा आपके 26 एएस में एंट्री नहीं है तो मैं इसका क्रेडिट नहीं दूंगा। सीपीसी बैंगलोर वाला जब प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग का मतलब है मैच करना, 2 कॉलम बने होते हैं, मैं आपको एक बार वो दिखा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब इंटीमेशन आप ओपन करेंगे, पैन नंबर छोटे में और डेट ऑफ बर्थ में लिखा आएगा यूर रिटर्न फॉर AY 23-24 हैज बीन प्रोसेस्ड, देयर इज नो पेमेंट ड्यू। इसका मतलब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल ठीक भरी हुई है और आपकी ना तो कोई डिमांड है ना ही कोई रिफंड है। अगर डिमांड होगी तो यहाँ डिमांड आ जाएगी। अब पढ़ेंगे कैसे इसको, ये देख लीजिए। 2 कॉलम है, एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर। इसका मतलब जो आपने आईटीआर में भरा वो है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), यानी कि इनकम टैक्स वाले के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमने ये सैलरी बताई, सैलरी ठीक हो गई, सब कुछ बराबर बराबर बताता जा रहा है। ये चेक करते रहिए, देखिए एक एक हेड है इसमें, कंपेयर होता रहेगा। मैंने यहाँ बताया मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 13,71,000 है, उसने भी कहा। हमने कहा हमारा सेविंग इंटरेस्ट कितना है, उसने भी ये कहा। एफडी का इंटरेस्ट कितना है, उसने भी ये कहा। सब कुछ हमने निकाल दिया इसमें। अब टैक्स के ऊपर देख लीजिए, टैक्स निकल कर आया, ये भी कंपेरिजन है। यहाँ पे रेड होगा
जहाँ कहीं भी फर्क आएगा ना वहाँ रेड होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरा टैक्स निकल कर आया है, अब मैं आपको अगर बताता हूँ कि टीडीएस का ऑप्शन देखिए, ये टीडीएस है, मेरा टीडीएस 0 था, यहाँ पे भी 0 है। एडवांस टैक्स, मैंने एडवांस टैक्स 1 लाख जमा कराया तो उसके हिसाब से भी 1 लाख का एडवांस टैक्स है। तो ज्यादातर जो एरर आती है, डिमांड आती है, वो इस पोर्शन में आती है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भैया मेरा एडवांस टैक्स मिसमैच है, मेरा टीडीएस मिसमैच है, टीसीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स मिसमैच है। यहीं से हमेशा डिमांड का ऑप्शन रहता है। चलिए चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो इस तरीके से 2 कॉलम बने होते हैं, आपको चेक करना है, उसी से पता चल जाएगा आपको कि हाँ मेरी आईटीआर में क्या फ़र्क है क्या नहीं है। दूसरी वीडियो जो है वो डिमांड और रिफंड के ऊपर ही है कि क्या करना है डिमांड के केस में और रिफंड के केस में। इंटीमेशन में चेक करेगा आईटीआर से मेरी की टीडीएस जो है और ग्रॉस रिसिप्ट है वो क्लेम करी है नहीं करी है। मान लीजिए मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरी 1 लाख की रिसिप्ट एक है, 2 लाख की एक है, इसके ऊपर कटा हुआ 10,000 का टीडीएस, इस पर कटा हुआ 20,000 का। मान लीजिए मैंने ये 10,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, यहाँ 1 लाख लिया और यहाँ पे मैंने 2 की जगह 1 लाख ले लिया सिर्फ। तो वो बोलेगा कि आपके क्रेडिट में, इनकम में 2 लाख था, आपने 1 लाख तो लिया। या मैं ये एंट्री भूल जाऊँ पूरी, तो वो बोलेगा कि आपकी 1 लाख की क्रेडिट रिसिप्ट है 26 एस में और 10,000 का टीडीएस भी आपने नहीं लिया, तो क्यों ना आपकी मैं 1 लाख की इनकम बढ़ा दूं। इस तरीके से इंटीमेशन के अंदर जितनी भी चीजें हैं 26 एस से, ओनली 26 एस से कंपेयर करता है। हाँ, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है आज की डेट में। मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि जो फेसबुक से घूम रहे हैं, जो बैंक स्टेटमेंट है, काफ़ी चीज़ें पता लगा रहे हैं, लेकिन एक्ट के हिसाब से इंटीमेशन ही है। जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा उससे आपका इनकम टैक्स में केस लगेगा, लेकिन इंटीमेशन में 26 ए से टीडीएस चेक करना, रोंग हेड, आईटीआर में क्या डाला है और आपके इनकम टैक्स के पास क्या अवेलेबल डाटा है वही कंपेयर होता है। तो अगर जो उस व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूँ जो कह रहा था कि मेरा रिफंड भी आ गया, प्रोसेस भी हो गया, आपका रिफंड तो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ किसी की 1 करोड़ सैलरी है, उसका 40 लाख का टीडीएस कटा हुआ है, वो सारी डिडक्शन दिखा दे, 40 लाख का रिफंड उसके पास आ जाएगा। क्यों? वो 26 से मैच कर रहा है। उसे क्या पता आपने डिडक्शन से क्लेम करी नहीं करी है। उसको क्या पता इंटीमेशन वाले को, जो सीपीसी बेंगलोर वाला है, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में 8 लाख का कैश डिपॉजिट हुआ है ना। लेकिन बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इनकम टैक्स वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले कंपेयर करेंगे। इंटीमेशन का काम है प्रोसेस कर देना, रिफंड मांगा तो रिफंड दे दो, डिमांड तो डिमांड मांग लो, ये प्रोसेस करता है। वो ये चेक नहीं करता आपके पास 1 करोड़ की यूपीआई भी अगर हुई और आपने 2 लाख की आईटीआर भर दी, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई नहीं करता कि 2 करोड़ की यूपीआई आई है और 2 लाख की क्यों भरी है। ये मैकेनिज्म सीपीसी बेंगलोर में नहीं है। आपने प्रॉपर्टी बेची थी, अगर टीडीएस कटा हुआ होगा तो आपको यहाँ बताएगा। उस केस में टीडीएस भी नहीं कटा हुआ था, प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से भी कम थी, तो उसमें क्या है, रिपोर्ट भी नहीं हुआ था, तो उसमें कुछ भी नहीं आया। कैश डिपॉजिट का बैंक वाला से पता नहीं कर पाता सीपीसी बेंगलोर, तो उसका रिफंड भी आ गया। जो उसने डिडक्शन क्लेम करी उसको क्या पता इनकम टैक्स वालों को सही है जेन्युइन है, भाई उसने तो गलत क्लेम करी है, किसी की सही भी हो सकती है। अब जब असेसमेंट होगा तब पता चलेगा, और इस केस में असेसमेंट जरूर होगा उसका, मैं बता दूं, क्योंकि उसने आईटीआर 1 भर दी, वो भी एडिशनल डिडक्शन लेके, और कैश डिपॉजिट भी छोड़ी, उसने प्रॉपर्टी जो बेची खरीदी उसका भी डिस्क्लोज नहीं करा। तो ध्यान रखें, कहने का मेरा क्रक्स क्या है आज की वीडियो में, कि अगर इंटीमेशन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं बच गया हूँ, मेरा जो रिफंड था वो भी ठीक हो गया है, जो मेरा बैंक ट्रांजेक्शन थी वो भी सब वैलिड हो गई हैं, सिर्फ एक ऑर्डर आया है प्रोसेसिंग का। दोस्तों फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इंटीमेशन को लेके मैं और भी 2 वीडियो डालने वाला हूँ, रिफंड वालों के लिए और डिमांड वालों के लिए, ठीक कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों जितना हो सके इसको अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो केस बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, कहते हैं ले भाई तेरा इनकम टैक्स का ऑर्डर आ गया है, तेरा सब कुछ ठीक हो गया है। उनके लिए जरूरी है जानना कि इंटीमेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन वैलिड हो गई हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। आपके अच्छे कमेंट्स मुझे बड़ा खुशी देते हैं, और मैं चाहे दिन हो या रात हो, टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। किसी टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो कुछ क्वेरी है वो भी मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई मेरी हेल्प चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके किसी तरह की भी हेल्प ले सकते हैं। जल्द मिलूंगा बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।